जय हिंद साथियों। हम लोग आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। देखो, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा? इसका सन था हमारा 1206 से 1526 ईस्वी। 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक। इसमें 5 वंशों ने शासक शासन किया था। तो सबसे पहले हम उन 5 वंशों के बारे में जान लें। उसके बाद एक एक करके और एक एक शासक की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो, जो पहला इसका वंश था वो हमारा था गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश अगर देखें कब से कब तक चला तो 1206 से 1290। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। दूसरा जो वंश था हमारा वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था 1290 से 1320। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चला। इसके बाद तीसरा तीसरा हमारा था तुगलक। तुगलक वंश। तुगलक वंश जो हमारा था 1320 से 1414 ईस्वी तक तुम्हारा तुगलक वंश चला। इसके बाद चौथा जो हमारा था हेलो, आवाज आ रही? आवाज चली गई। तो सैयद वंश जो हमारा था वो था 1414 से 1451 ईस्वी तक। उसके अलावा लास्ट जो था वो था लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश। लोधी वंश जो हमारा था वो था 1451 से 1526 ईस्वी। जब बाबर भारत आके पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा देता है तो उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत के जितना था वो खत्म हो जाता है। फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब देखो, अब हम लोग इसको पहले नोट डाउन कर लो आप। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अब एक एक वंश के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे। जैसे नोट कर लेना, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और एक एक वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अब हम लोग बात करेंगे गुलाम वंश की। अब देखो, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक या संस्थापक, मान लो संस्थापक, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था हमारा कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। माइक क्या यार गड़बड़ कर रही है।